एक हाथ में दिल्ली में हम लोग लड़ेंगे और वहां पे हम लोग एक साथ, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप लोग बीजेपी से पीडीपी ने जब अलायंस किया था तो आप लोग सवाल उठाते हैं ना। मैंने कभी कहा कि वो गलत है? नहीं, पूछिए, क्योंकि वो आइडियोलॉजी के खिलाफ था, उनका एक्सप्लेनेशन है उसके पास, बीजेपी उसका एक्सप्लेन करती है, लेकिन आप सवाल करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो सवाल सही है। इसीलिए अनुज अत्रे जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ कैसे आएंगे, सर समझाइए मेरे को, प्लीज समझाइए। नेता के तौर पे आप जनता के पास वोट मांगने किस बल पे जाएंगे, किस बेस पे जाएंगे? अत्रे साहब, देखिए, जनता के पास वोट मांगने जाने के लिए इस समय बहुत सारे बेसिस हैं। अभी हाल की ही रिपोर्ट आई है, अगर मुद्दों पे बात करें तो मुझे लगता है आपका शो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि मुद्दों पर चर्चा होने के लिए समय कम बचा है। अभी 2 दिन पहले की सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो ये सोने की सड़क द्वारका एक्सप्रेसवे में बना रहे थे, जिसकी 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की लागत इन्होंने 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर बना दी, प्रति किलोमीटर बना दी है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, इस देश में 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर पे एक सड़क पे बन रहा है। ऐसा हाईवे ये बनाने जा रहे हैं जिसकी लागत जब एस्टिमेट 18 करोड़ रुपए था और सीएजी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। तो आज देश को उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आज ये जो मुद्दा है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, ये बैठ करके निपटा लिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके लिए सीनियर लीडरशिप बैठेगी, सीट शेयरिंग होगी, तो आपके सामने सबसे पहले रख दिया जाएगा। अगर हमारे विचार नहीं मिलेंगे, तालमेल नहीं मिलेंगे, नहीं होगा, तो भी आपके सामने बता दिया जाएगा। लेकिन उनसे जनता के मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। जनता की समस्याएं वहां जाकर के शुरू होती हैं जो वायदे किए गए थे, जो प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जो बीते 9 वर्षों का जो हिसाब किताब लिया जा रहा है, जिसपे कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी सवाल तो पूछा जाएगा कि जिन्होंने हराया, आपका काडर नहीं पूछेगा आपसे, विनीत गोयन का, किसी भी पार्टी का काडर नहीं पूछेगा। अरे भाई, हमारी राजनीति खा गए, हमारी सत्ता खा गए और उन्हीं के साथ आप हाथ मिला रहे हो। क्या अगर कोई भी पार्टी होती, कांग्रेस आप छोड़िए, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, क्या उसका काडर उससे सवाल नहीं पूछे? क्या आपके काडर ने आपसे सवाल नहीं पूछा था जब आपने पीडीपी से अलायंस किया था? पूछा था, बताइए। नेता भी पूछते हैं और कैडर भी पूछते हैं। लेकिन मुझे एक बात याद आई, अनुराग भदौरिया जी ने परिवारवाद के बारे में पूछा था मुझे। अरे अब आप उनको एम्बैरेस मत कीजिए, बोलिए। लेकिन 2 लाइन, अनुराग जी आपका ध्यान है ना मेरे पास कि नोट्स पढ़। अरे वो सब सुनते हैं। देखिए, शुक्ला जी आ रहा है उसके बाद। देखिए, तीनों पार्टी के बारे में बताता हूं। कांग्रेस के बारे में पहले बताता हूं, फिर बाद में समाजवादी पार्टी, फिर आपके बारे में बताऊंगा। नहीं, बताइए। कांग्रेस में एक फिरोज भाई हुआ करते, सुन लीजिए प्लीज सर, एक फिरोज भाई होते थे, उनके ससुर जी। सुनिए अनुराग भाई, हिम्मत रखिए। देखिए, आप और अनुराग जी नाम लेंगे, ऑडियो डाउन भाई, एक एक करके प्लीज। जब अनुराग जी बोले तो किसी और का ऑडियो नहीं, जब ये बोले तो किसी और का नहीं। बोलिए। एक फिरोज भाई हुआ करते थे, उनके ससुर जी जो थे भारत के प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी। फिर फिरोज भाई की पत्नी बनी इंदिरा जी, फिर फिरोज भाई के बेटे बने राजीव जी। देखिए, एक ही परिवार से। अनुराग जी आपका ऑडियो डाउन है। दूसरी बात, अनुराग जी समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, पहले अखिलेश जी के पिताजी बने, फिर मुलायम जी के बेटे बने, परिवारवाद इसको कहते हैं। और आम आदमी पार्टी बनने के पहले बिग कन्वीनर या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर अरविंद केजरीवाल, यानी कोई भी उस पार्टी में दूसरा लायक नेता नहीं है क्या कि जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन सकता है? अब देखिए, फिरोज भाई का ससुरा, फिरोज भाई की पत्नी, फिरोज भाई का बेटा और अब फिरोज भाई का पोता आएगा। और आज मैंने जो अलका जी के मुंह से सुना, कांग्रेस की है, उन्होंने कहा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे और अन्य नेता थे, यानी बाकी सभी को उन्होंने अन्य किया। परिवारवाद इतना नीचे तक पर्कुलेट हो चुका है कि बाकी सभी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी अन्य नेताओं में गिने जाते हैं। ये वो पार्टी है जो केवल आपको समाजवादी पार्टी का भी उन्हें ज्ञान, समाजवादी पार्टी का मैंने बताया ना। पहले तो आए अखिलेश जी के पिताजी मुख्यमंत्री बनके, फिर मुलायम जी के बेटे आए अखिलेश जी मुख्यमंत्री। अनुराग जी का ऑडियो कीजिए। अनुराग जी आई, उसके बाद भाई आया, ताऊ जी आए, प्रेम शुक्ला जी, परिवार के लोग आएंगे क्या? अनुराग जी दीजिए, अब दीजिए प्लीज। अनुराग जी कभी अब कोई नहीं बोलेगा, प्लीज अब उनका जवाब सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, उनको चुप कराइए। चुप है, बोलिए बोलिए बोलिए। पार्टी का परिवारवाद ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरे पास अगर आ जाओगे तो परिवारवाद में अब नहीं गिने जाओगे। अच्छा, अब उनके पास चौटाला फैमिली आ गई तो परिवारवाद में नहीं, क्योंकि सत्ता के साथ मिलकर चला रहे। एनसीपी के अजीत पवार जी आ गए, परिवारवाद में नहीं आते, अब उनके साथ आ गए, अब वो परिवारवाद खत्म हो गया। अब इसी तरह शिवसेना की देख ली, शिवसेना उनके साथ आधी आ गई, अब वो परिवारवाद खत्म हो गया। अपना दल उत्तर प्रदेश में जिसके साथ सरकार चला रहे वो भी अपने परिवारवाद खत्म हो गया। जितने भी आप नाम ले लो, अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे, परिवारवाद खत्म हो गया। जिस तरह से हमने आपको बताया पूरी सिंधिया फैमिली को अपने साथ मिला लिया, परिवारवाद खत्म हो गया। अनुराग ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी श्री, अभी अब परिवारवाद खत्म हो गया। कितनों को बताएं, साहब सिंह वर्मा के बेटे को ले लो, परिवारवाद खत्म हो गया, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। पीडीपी के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई थी, परिवारवाद खत्म हो गया। चिराग जी के साथ भी मिल गए हैं, चिराग पासवान साथ, परिवारवाद खत्म। मतलब हमारे साथ आ जाओ, परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है, परिवारवाद खत्म हो जाता है। और भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा अगर मेरे साथ आ जाओगे। आप जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे अजीत पवार जी पे और अन्य नेताओं पे, वो आपके साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, अब वो साफ सुथरे हो गए क्योंकि बीजेपी में समाहित हो गए। अच्छा। आप तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, जैसी आपकी सरकार होती है हरियाणा में वहां दंगा हो जाता है तो इसके और उसका दोषी किसको ठहराते हो? विपक्ष को। और हरियाणा में बेटी के साथ अन्याय होता है तब उसका दोषी किसको ठहराते हो? कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है। अरे आप तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे भी नहीं टिकते, ना भ्रष्टाचार पे टिकते, ना परिवारवाद पे टिकते। आपको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, सत्ता चाहिए, बेटियां चाहे घसीटी जाए, मेडल जीतने वाली बेटियां देश के लिए, लेकिन मेरी सत्ता बरकरार रहे, हमारी सत्ता चाहिए। सत्ता में अगर आ जाओगे तो कोई परिवारवाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, किसी तरह का महिला पे कोई अत्याचार नहीं। आओ सत्ता में।